Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is what are the basic things we must know to learn and speak English fluently? ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अगर हमें इंग्लिश सीखनी है या बोलनी है फ्लुएंटली, ओके? यानी कि फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? सो विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो, राइट? ओके, सो वी स्टार्ट विद कि चलिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए. आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ये सोच के चल रही हूँ, मान के चल रही हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको अभी इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है, ठीक है? इंग्लिश के बारे में कोई नहीं जानकारी आपको है, ठीक है? अगर हम एकदम नील से स्टार्ट करते, ज़ीरो से स्टार्ट करते, ठीक है, तो फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक से आनी चाहिए, तो आपको वो कहते नहीं कि बेसिक से एडवांस लेवल पे, ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए, ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं आप, ठीक है? ये हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या आनी चाहिए? सबसे पहले इंग्लिश जानने के लिए हमें अपनी खुद की लैंग्वेज आनी चाहिए. सो या जस्ट जोकिंग, सबको अपनी लैंग्वेज आती ही है, कोई ना कोई लैंग्वेज में हर कोई बात करता ही है. कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, मतलब सॉरी इंग्लिश तो है ही, कोई हिंदी में तो कोई मराठी में, कोई तेलुगु में, कोई कन्नड़ में, कोई तमिल में. सो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं. सो अपनी लैंग्वेज सबसे पहले आया, ठीक है? जब हमें अपनी लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानकारी होती है तो हम क्या कहते हैं कि पहले हम पॉइंट इसको लिख लेते हैं कि फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें अपनी लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज आनी चाहिए. ओन लैंग्वेज नॉलेज. डोंट वरी, मैं इसको हिंदी में भी लिखने वाली हूँ बिकॉज मैं यहाँ ये ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है? खुद की भाषा की अच्छी जानकारी होना, ठीक है? ओके, तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट हमने स्टेप पार कर लिया, राइट? कि हमें अपनी लैंग्वेज आती है अच्छे से, ठीक है? सेकंड स्टेप क्या बना? अब हमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, इंग्लिश की वर्णमाला आनी चाहिए, यानी कि, ठीक है? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सेकेंड स्टेप इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नॉलेज, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला, राइट? तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ. अंग्रेजी वर्णमाला. अगर अभी भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है सो मैं इसे भी क्लियर कर देती हूँ कि हमें ABCD आनी चाहिए, राइट? अगर हमें ABCD से A to Z ये चीज़ आती है, जो कि हम लोग हिंदी में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी जो हम लोग सीखते हैं, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं हिंदी में, वैसे ही एक इंग्लिश की भी वर्णमाला होती है, इंग्लिश के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है? जो कि ABCD होते हैं, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है. आप लोग ये सोच के हंस रहे होंगे कि यार ये क्या बात होती है कि ABCD सबको आती है, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है. कुछ कारणों से कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, बट उनका एक अपना सपना होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश उनके आड़े आती है या फिर वो इंग्लिश में ही कुछ अगर करना चाहते तो शायद मेरी ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ओके? और अभी हम एडवांस लेवल पे भी पहुँचेंगे, सो प्लीज़ हैव अ लिटिल पेशेंस, ओके? सो ABCD हमें आनी चाहिए, सबसे बेसिक चीज़ें यही हैं. उसके बाद अगर हमें ये भी आ गई है सो थम्स अप, ओके? उसके बाद हमें और क्या आना चाहिए? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बाद हमें इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है? इंग्लिश वर्ड्स. इंग्लिश वर्ड्स को अगर हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करें सो वी कैन से इंग्लिश वोकैबुलरी आनी चाहिए, और इंग्लिश वोकैबुलरी यानी कि अंग्रेजी शब्द या अंग्रेजी
शब्दार्थ, ठीक है। हमें ये भी चीज़ें आनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। यानी कि इंग्लिश वर्ड्स का क्या मतलब है कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ एलिफेंट, सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट आई एम आस्किंग अबाउट हाथी, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ कि एलिफेंट, अगर मैंने नाम लिया तो आप समझ जाओ तुरंत कि मैंने हाथी की बात की है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ग्लास, तो ग्लास से आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं एक कांच की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गिलास नहीं बोला, आई सेड ग्लास, ठीक है। सो कभी कभी होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ही हमको बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ही जैसे कहते हैं बेसिक चीज़ें कभी कभी कम हो जाती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा रह जाते हैं, बस, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है। नॉलेज सबको अपने अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर वे, ठीक है। तो इसलिए आगे हम और देखते हैं कि फोर्थ स्टेप क्या है। तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 2 3, नाउ इट्स फोर्थ, ठीक है। फोर्थ हम ये कहेंगे कि अगर हमको इसके बारे में जानकारी होगी तो हमें और क्या जानना है, हमें और क्या आना चाहिए। हमें आना चाहिए टेंसेस के बारे में, ठीक है। हमें आनी चाहिए सेंटेंसेस बनाना। हमें कैसे सेंटेंस हम बनाएंगे, हमें आने चाहिए वर्ब के बारे में, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत वर्ब के बाद और या ये भी होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, पहली चीज़ तो, ठीक है। अगर हम हिंदी में इनको बोलें, या फिर एक सेकंड, अगर हम इनको एक कहते हैं ना कि ओवरऑल की इस पूरे को हम क्या एक वर्ड में क्या कहते हैं, जैसे हमने यहाँ इंग्लिश वर्ड्स कह दिया, ठीक है, वैसे इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इंग्लिश ग्रामर। हमें इंग्लिश व्याकरण आनी चाहिए, अंग्रेजी व्याकरण आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें बेसिक चीज़ें होती हैं कि हम सेंटेंस बनाते कैसे, ठीक है। एंड इन द फिफ्थ स्टेप हमें परफेक्टली सेंटेंसेस बनाना आ जाना चाहिए, सेंटेंसेस बनाना चाहिए, यानी कि वाक्य बनाना आना चाहिए, ठीक। जब हमें एक बार वाक्य बनाना आ जाता है, उसके बाद हम और कुछ कर सकते हैं, मीन्स हम उसके बाद और एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि हमारा यहीं पर नहीं रुकता है, हमें आगे करना होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यानी कि अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है, उसके बाद आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ एक्सप्लोरेशन की, तो एक्सप्लोरेशन से यानी कि विस्तार करना, राइट, किसी चीज़ का विस्तार करना, एक्सप्लोरेशन इन इंग्लिश वर्ल्ड, ठीक है। हमें अंग्रेज़ी के जो एक क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी की जो दुनिया है उसमें घुसने की कोशिश करनी चाहिए, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि, और सेवेंथ में फिर हम और अगर एक और स्टेप बढ़ा दें तो हम ये कहेंगे कि हमें सिंपल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश बनानी आनी चाहिए, सिंपल इंग्लिश से अपने आप को मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको इसलिए इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये बहुत आगे की बात है, ठीक है। जिससे अगर ये इतनी इंग्लिश आ रही है तो वो ये समझ जाएगा कि क्या मैंने कहा, ठीक है। सो इट इज़ समथिंग कि ये सब लोग समझ रहे हैं, यानी कि आधुनिक अंग्रेजी आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हम लोग लेडी फिंगर कहते हैं, भिंडी को क्या कहा जाता है, लेडी फिंगर, क्या उसको, तो ये लेडी फिंगर क्या है, इट इज़ अ सिंपल इंग्लिश, बट इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न इंग्लिश, सो व्हाट वी कैन से that it is okra, 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 okay. So this is something we called as international English, or we say we are exploring the English, or we are transforming our British English to more modern way. We are transforming ourselves. So like this we can become a great English speaker if we have knowledge of all these, ठीक है। So एक हम क्विक इस पर देख लेते हैं, फिर हमने क्या क्या भी देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें अपनी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अपनी भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए।
सेकेंडली हमने क्या देखा कि हमें अंग्रेज़ी वर्णमाला आनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा कि हमें अंग्रेज़ी शब्द आने चाहिए और उनका हिंदी में अर्थ आना चाहिए या अपनी भाषा में अर्थ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, यानी कि अंग्रेज़ी व्याकरण आनी चाहिए। उसके बाद हमें वाक्य बनाने आने चाहिए। देन हम विस्तार करेंगे उसका, यानी कि उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम सिंपल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में जंप करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही कन्विंसिंग होगा कि मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आपको इस क्वेश्चन का एक सही आंसर दिया है। हाउ यू कैन बिकम हीरो फ्रॉम ज़ीरो, ये क्लियर हो गया। हम कैसे ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, ओके, क्योंकि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है आज के टाइम पे ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये स्टेप की, तो ऑब्वियसली ये स्टेप सबको आता है ना। देन सेकंड स्टेप इज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अंग्रेज़ी वर्णमाला। ये अगर बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको नहीं आती है, और अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों की बुक से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड, आप अपने बच्चों की बुक से पढ़ सकते हैं। और अगर वो भी अभी अवेलेबल नहीं है बुक्स, अगर ऐसा लग रहा है कि या तो बड़े बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे भी, उनको ये बुक्स नहीं, उनके पास नहीं, या घर में ऐसी बुक्स नहीं हैं, आप नेट पर से देख सकते हैं। क्योंकि अगर ABCD एक आ जाता है ना, बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आ जाती हैं तो ये बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है, आगे के लिए। तो एक और मैं करूँगी वर्क कि मैं एक ABCD का अच्छा सा वीडियो बना करके आपको चैनल पे दे दूँगी, ओके। आप वो देख लीजिएगा। क्यों मैंने ABCD बता रही हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए सिर्फ है जो लोग सीखना चाहते हैं बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाए, मैं ये चाहती हूँ बस। तो इसलिए इसको मैं अपलोड कर दूँगी, ओके। देन ये भी समझ लीजिए आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, द थर्ड स्टेप इज अंग्रेजी शब्द हमें पहले आने चाहिए, राइट। अंग्रेजी शब्द वो मैं हमेशा डालती रहती हूँ, मैं हमेशा वोकैबुलरीज डालती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इजी इंग्लिश डालती हूँ और वो शब्दों को बताती हूँ जो शब्द हम लोग बहुत बोलते हैं। इवन कभी कभी हम लोग कम भी बोलते हैं, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कभी बोलने का टाइम आता है तो वहाँ पर अटक जाते हैं, राइट। सो इंग्लिश वर्ड्स भी मैं डालती हूँ। आप मेरे वीडियो पर जाइएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा, आप उसमें देख सकते हैं, आप उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ओके। देन सो ये स्टेप के बाद हम क्या देखेंगे, मैं कुछ इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियोस डाल लूँगी, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और जो भी टेंसेज हैं सेंटेंसेस के लिए, और वर्ब होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जो भी मैंने इसमें बताया, और भी अलग से जो भी चीज़ होती है वो सब मैं डालूंगी अपने चैनल पे। सो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आपको बेस्ट मटेरियल यहाँ मिलने वाला है, ओके। लेटर ऑन व्हाट द अनदर स्टेप इज वाक्य क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सो ये एक सेंटेंस हो गया, राइट। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैंने ये सोचा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं इसकी इंग्लिश बनाऊँ, तो इसकी इंग्लिश कभी कभी थोड़ी टफ हो जाती है। या एक और बात है जिसकी मैं एक वीडियो और लाऊंगी अभी, जिसमें हम ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश सोच लेती हूँ बट मैं बोल नहीं पाती। आई एम नॉट एबल टू अटर द इंग्लिश सेंटेंसेज एज समटाइम्स इट इज़ आई स्टार्ट स्टैमरिंग, राइट। सो उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अनदर स्टेप इज एक्सप्लोरेशन, हमें एक्सप्लोर करना आना चाहिए। हम और ज़्यादा, जैसे मैंने अगर आपको कुछ वर्ड्स बताए, आप कभी कभी डिक्शनरी भी खोल के बैठ जाइए, आप डिक्शनरी में पढ़िए, या कुछ नहीं तो आप अपने मन में ही रिवाइज करते रहिए जो भी शब्द, अगर आप जैसे आपने कोई भी इंग्लिश वर्ड सीखा है आज, तो आप उसको ही मन में सोचते रहिए। और इसके बाद साथ साथ अगर जैसे आप क्या करो कि आप उसका खुद उसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, मन ही मन में सोचो कि और कैसे सेंटेंस बन सकता है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लोर करते हैं, अपने ही आप में कोशिश करते हैं कि हम और ज़्यादा उस इंग्लिश को एक्सप्लोर कर सकें। लेटर ऑन द लास्ट स्टेप इज, लास्ट एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी, सॉरी, लास्ट स्टेप इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये कहते हैं ना कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है और ना तो कोई उम्र होती है। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो,
राइट, बस आप में जज्बा होना चाहिए. सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट वी वाज टॉकिंग अबाउट इज एक्सप्लोरेशन के बाद हम सिंपल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश पे भी आएंगे, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती रहूँगी. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ गाइस, इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देखिएगा. आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो प्लीज़ डू कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. कमेंट भी कीजिएगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वही पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपको आंसर देने में. ओके, एंड मैंने कुछ वीडियोस का इसके बाद तुरंत लिंक भी है, यही स्क्रीन पे ही आपको शो हो जाएगा. सो उस पर क्लिक करके आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं. आई बटन में भी जा करके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.